नमस्ते दोस्तों, तो कैसे हो आप। आज हम स्टार्ट करते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। ये हम पूरा चैप्टर एक ही बार में कवर करेंगे। उसमें पहले हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, विजुअल इंस्पेक्शन जो हम आंखों से करते हैं वो, फिर डाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट, अल्ट्रासोनिक टेस्ट, रेडियोग्राफिक टेस्ट और एडी करंट वाला, ये पूरा हम आज देखेंगे। और ये पूरा अपना जीटीयू का सिलेबस है, उसके हिसाब से है। और आपके कॉलेज में ये जो होगा टॉपिक, तो आपके कॉलेज में भी फॉलो होगा, यानी ये सब यूनिवर्सिटी में ये अपना कोर्स चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होती क्या है। अब कोई भी टेस्ट, जैसे मुझे फॉर एग्जांपल लाइन चेक करना है, का तो मुझे मटेरियल की डिफेक्ट चेक करनी है कि उसमें कुछ अंदर काना है कि नहीं, या ऊपर से कुछ भी क्रैक वैक कुछ भी हो गया हो, तो उसको मैं चेक करूँगा इस मेथड से कि उसमें कोई भी डिस्ट्रक्शन, मतलब उसको मैं तोड़ूँ ना फोड़ूँ ना, फिर मैं उसका टेस्ट चेक करूँ, मतलब ये मैं उसके फ्लो चेक करूँ, उसके क्रैक्स या कुछ भी चेक करूँ, उसको तोड़े भी ना, उसको हार्म किए भी ना, तो उसको हम बोलेंगे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। तो मैं वन बाय वन में करता जाऊँगा और आप स्क्रीनशॉट लेते जाना। तो ठीक है, इतना हम कवर करते हैं। चालू करते हैं विजुअल इंस्पेक्शन से। अब नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग एनडीटी मीन्स चेकिंग अ मटेरियल और अ पार्ट डिफेक्ट्स विदाउट ब्रेकिंग और डैमेजिंग इट। मतलब उसको तोड़े, मैंने बोला तोड़े फोड़े बिना उसको अपने डिटेक्ट कर लेंगे डिफेक्ट, वो अपना ये हुआ। अब विजुअल इंस्पेक्शन बेसिकली जो अपने आँख से हम देखते हैं वो सिंपलेस्ट मेथड ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। एनडीटी वर्ड जहाँ होगा तब समझ जाना कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होगा। अब यहाँ पे हम मटेरियल को एक बार देखेंगे और फाइंड विजिबल डिफेक्ट्स होंगे। अब इसमें अपने को सिर्फ क्रैक्स जो कहीं को टूटा होगा, जैसे ये पार्टिया है, अब यहाँ पे मैं इसको मारूँ, अब यहाँ पे ये है कि ये कुछ बहुत टूटा हुआ है, कुछ भी है, ये तीरा भी है, मैं समझ जाऊँगा कि इसमें क्रैक है। लेकिन ये जो विजुअली जो हमें दिखेगा वही चीज़ होगी। रस्ट, अब कुछ भी रस्ट तो आपको पता ही होगा, काट लगना, वो भी हम देख सकते हैं। फिर डेंट्स मतलब हॉलो और बेंट एरिया का तो कुछ हॉलो मतलब कुछ खाली एरिया का, तो कुछ लोड की वजह से कुछ बढ़ गया होगा, कुछ भी होगा, वो अपना डेंट्स हुआ। फिर सरफेस डैमेज मतलब अब गाड़ी में वो जोर से गाड़ी जा रही है तो उसमें पता है स्क्रैच पड़ता है, तो स्क्रैच विजिबल होता है, हम देख सकते हैं। तो वो सब हम विजुअल इंस्पेक्शन के थ्रू देख सकते हैं। अब इसमें हम आइस, टॉर्च, लैम्प, मैग्नीफाइंग ग्लास, मिरर, इन सब का यूज़ करके, कैमरा का यूज़ करके हम ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। अब स्टेप्स देखते हैं। क्लीन द सरफेस। अब हम कुछ 4 से 5 पूरी मेथड देखेंगे। सब में पहला स्टेप आप याद रखना, पहला स्टेप यही होगा, क्लीन द सरफेस। सब में यही होगा, सब में पहले सरफेस क्लीन करेंगे, उसके बाद ही कोई भी टेस्ट आप परफॉर्म करेंगे। तो अब लिखो तो आपको याद रहना चाहिए। फिर लुक केयरफुली अंडर गुड लाइट। अब कोई अच्छी लाइट होगी उसके अंदर हम देखेंगे, उसको डिटेक्ट करेंगे। मार्क और रिकॉर्ड इफ एनी डिफेक्ट फाउंड। फिर रिकॉर्ड करेंगे, मार्क करेंगे वहाँ पे ये डिफेक्ट अपने को मिला वो। अब इसके एडवांटेजेस क्या है। सिंपल एंड लो कॉस्ट। सिंपल है, सरल है, कुछ इसमें कुछ वैसा कुछ हार्ड नहीं है, रॉकेट टेक्नोलॉजी का कुछ है नहीं। फिर रिजल्ट हमें जल्दी मिल जाएंगे और कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं चाहिए इसके लिए। अब इसके लिमिटेशंस भी देखते हैं। कैन फाइंड एनी सरफेस डिफेक्ट्स दैट आर विजुअल। मतलब सरफेस डिफेक्ट वही वो देगा जो विजुअल हो, जो हमको दिखेगा वही हमको सरफेस एरिया मिलेगा। जो नहीं दिखेगा वो हमको नहीं मिल पाएगा। इट कांट डिटेक्ट द इंटरनल क्रैक्स। अब सरफेस है ये, फॉर एग्जांपल सरफेस है, सरफेस के अंदर बीच में कोई जो क्रैक हुआ है, सरफेस के बीच में क्रैक, तो वो ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो वैसी चीज़ें डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, वो उसका एक लिमिटेशन हुआ। तो अब देखते हैं डाई पेनिट्रेशन टेस्ट। एकदम पूरा चैप्टर एकदम इजी, एकदम चीला चालू चैप्टर है। अब मैं आपको समझाऊंगा, जो आप समझ लोगे ना, पूरा चैप्टर एकदम मक्खनी जैसे एकदम क्लियर हो जाएगा। अब इसमें एक डाई है, चलो इसको समझा दो, तो आपको पढ़ते वक्त समझाता हूँ। डाई पेनिट्रेशन टेस्ट इज सिंपल एनडीटी मेथड यूज्ड टू फाइंड क्रैक्स और डिफेक्ट्स वही सब में। फिर बाय पुटिंग कलर्ड ऑफ फ्लोरोसेंट या क्या होगा, फ्लोरोसेंट गिव्स ऑफ विजिबल लाइट। मतलब फ्लोरोसेंट मतलब कोई भी कलर, कोई भी वस्तु जो अपने को विजिबल लाइट देगी, जो अपने देख सकते हैं, उसका फ्लोरोसेंट मैंने बोला, क्योंकि मैं अभी नोट्स है ना, उसमें बहुत जगह मैंने फ्लोरोसेंट का यूज़ किया, इसलिए अभी मैंने सोचा आपको समझा दूँ। तो फ्लोरोसेंट लाइट का तो कोई भी कलर लाइट की डाई हम सरफेस पे रखेंगे। अब क्या होगा, अब मैं आपको बस समझा देता हूँ काम कैसे करता है। जैसे ये मेरा सरफेस है, इसमें मुझे कोई भी जो डिफेक्ट है वो मुझे फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले ये सरफेस को क्लीन किया, स्टेप 1 क्लीन किया। फिर इसमें स्टेप 2 में अपने जो डाई है, डाई अपने डाल देंगे। तो डाई डालेंगे तो क्या होगा कि जो डाई जो क्रैक्स होंगे या वॉइड मतलब जो हॉलो रीजन होगा, डाई वहाँ पे चली जाएगी। फिर वो स्टेप 3 क्या आएगा, पूरा सरफेस वापस क्लीन कर देने का, डाई वाई थी वो सब निकल देने का। तो डाई वो क्रैक्स में रहेगी, लेकिन वो फिर चला जाएगा। फिर हम पेनिट्रेंट करके एक मटेरियल आएगा, वो डालेंगे। तो उससे क्या होगा, जो डाई होगी ना, वो डाई को ऊपर लाएगा। और जो अपने डाई कौन सी यूज़ करेंगे, फ्लोरोसेंट या कलर, तो डाई ऊपर आएगी। तो वो फ्लोरोसेंट जो डाई जहाँ ऊपर आएगी, तो वहाँ जैसे फॉर एग्जाम्पल रेड कलर की डाई हमने यूज़ किया, तो रेड कलर की डाई ऊपर आएगी, तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे क्रैक है, यहाँ पे होल है, तो हम समझ जाएंगे कि इधर अपना वो डिफेक्ट है। तो वैसे काम करेगा। अब मैं आपको ये जो लिखा है वो आपको एक बार समझ देता हूँ, और आप स्क्रीनशॉट लेते रहना नोट्स के लिए, ऐसा भूल जाऊँ आपको बोलना। तो फिर पर्पस टू डिटेक्ट सरफेस डिफेक्ट्स लाइक क्रैक्स, पोरोसिटी, होल और गैप और सीम।
क्रैक्स मतलब जो क्रैक होता है वो तो आपको पता है बेसिक ही है। पोरोसिटी मतलब होल। अब जैसे ये कपड़ा है, कोई भी कपड़ा है तो उसमें छोटे 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 होल होते हैं, उसको हम बोलेंगे पोरस। पोरस उसकी एक वो हुई उसका कैरेक्टरिस्टिक्स। होल और गैप, कोई गैप हुआ होल हो तो भी हम इस मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं। सीम, अब सीम क्या होता है? लाइन वेयर टू पीसेस ऑफ मेटल्स आर जॉइंट। मतलब अब मैं ये दो उंगली ज्वाइन कर रहा हूँ तो ये सीम, ये अपना सीम हुआ, यहाँ से दो मेटल ज्वाइन हुए उसे हम सीम बोलेंगे। अब स्टेप, मैंने बोला था पहला स्टेप सब में यही आएगा, सरफेस क्लीनिंग। क्लीन द सरफेस टू रिमूव डाई, सो डाई कैन एंटर द क्रैक्स इजीली। अब देखो, अब ये इसकी इमेज मैं आपको और बेहतर से समझाता हूँ। ये इसकी इमेज है, ये इमेज में थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। पहले हम सरफेस को एकदम बराबर क्लीन किया, फिर उसमें लिक्विड पेनिट्रेंट ऑन द सरफेस, सरफेस के ऊपर लिक्विड पेनिट्रेंट डाला, फिर रिमूव एक्सेस पेनिट्रेंट। अब जो एक्सेस पेनिट्रेंट था उसको हमने रिमूव किया। फिर पेनिट्रेंट वर्क्स, अब जो पेनिट्रेंट होगा वो नीचे वो जाएगा, और जो पेनिट्रेंट नीचे से जाएगा, और जो वो कलर जो हमने जो डाई अप्लाई की डाई ऊपर आएगी। तो वैसे पेनिट्रेंट काम होगा। यहाँ पे यहाँ पे हम डाई डालेंगे और एक्सेस डाई रिमूव, यहाँ पे एक्सेस पेनिट्रेंट नहीं, एक्सेस डाई इज रिमूव आएगा। एक्सेस डाई रिमूव की, यहाँ पेनिट्रेंट डाला और पेनिट्रेंट नीचे गया तो डाई ऊपर आई। फिर हम विजिबल लाइट या वो कोई भी विजिबल लाइट का तो यूवी लाइट, कोई भी हम लाइट मारेंगे, लेजर लाइट है कोई भी लाइट, तो जिससे यहाँ पे जो वो रेड डाई यूज़ किया यहाँ पे हमें रेड स्पॉट दिखेगा, तो वहाँ से हम समझेंगे कि डिफेक्ट यहाँ पे है। अब इसका वर्किंग देखते हैं। स्टेप 1 यही, सरफेस क्लीनिंग, फिर अप्लाई पेनिट्रेंट, स्प्रे कलर डाई जो मैंने बोला वो स्क्रीनशॉट लेते रहना, मैं शायद भूल जाऊँ तो। फिर कलर डाई जो मैंने बोला वैसे, फिर वेट फॉर सम टाइम सो डाई एंटर्स ऑन द क्रैक्स। अब तुम थोड़े पहले स्प्रे किया, फिर थोड़ी देर हमको रुक जाना है, तो क्या जो डाई होगी वो क्रैक में एंटर हो जाएगी। अब रिमूव एक्सेस डाई, जो ज़्यादा जो डाई होगी वो उसको रिमूव कर देना है, मैंने आपको समझा वैसे। फिर जो डाई होगी वो सिर्फ क्रैक के अंदर अब रहेगी। अप्लाई डेवलपर, अब जो डेवलपर पेनिट्रेंट में जहाँ यूज़ करता है वहाँ पे डेवलपर, वही वो डेवलपर, पेनिट्रेंट सॉरी डेवलपर, वो वर्ड दोनों सेम ही है, बड़ा डेवलपर लिखना क्योंकि यहाँ पे डेवलपर वर्ड यूज़ किया है। अब डेवलपर स्प्रे व्हाइट डेवलपर पाउडर ऑन द सरफेस। अब सरफेस में हमें व्हाइट डेवलपर पाउडर स्प्रे करना है। इट पुल्स द डाई आउट ऑफ द क्रैक्स एंड मेक्स द विजिबल एज अ कलर स्पॉट। वो क्या करेगा, मैंने बताया वैसे, जो वो डाई है वो क्रैक से बाहर लाएगा और वहाँ पे विजिबल स्पॉट बना देगा। अब इंस्पेक्शन, ऑब्जर्व अंडर गुड लाइट और यूवी लाइट। अब ये हमको गुड लाइट मतलब विजिबल लाइट, जैसे कोई भी लाइट है वहाँ पे आप देख सकते हो, वैसे प्रॉपर लाइट होगी उसे हम गुड लाइट बोल सकते हैं। फिर उसके बाद पोस्ट क्लीनिंग मतलब आफ्टर इंस्पेक्शन जो साफ सफाई करेंगे वो। तो ये था अपना ये, इसके एडवांटेजेस क्या है, सिंपल है, ज़्यादा कोई तामझाम था नहीं। फिर वेरी स्मॉल सरफेस क्रैक भी इससे हम फाइंड कर सकते हैं। वर्क्स ऑन मैनी मटेरियल, बहुत सारे मटेरियल में काम करेगा, जैसे ग्लास हुआ, प्लास्टिक हुआ, मेटल्स हुआ, वैसे सब में काम करेगा। अब आगे अब हम टेस्ट देखेंगे ना, उसमें मैग्नेटिक का पार्टिकल टेस्ट, वो सब क्या होता है कि अपने मेटल में यूज़ होता है, प्लास्टिक या वो सब में वो यूज़ नहीं कर सकते, इसको हम हर जगह यूज़ कर सकते हैं। अब इसके भी कुछ लिमिटेशंस है, वो हम देखते हैं। कैन ओनली फाइंड सरफेस डिफेक्ट्स, सरफेस मस्ट बी नॉन पोरस एंड क्लीन सेवरल स्टेप्स। मतलब जो सरफेस डिफेक्ट होगा, सरफेस के ऊपर होगा, वही ये पता कर पाएगा, बीच में या कहीं और होंगे तो वो डिफेक्ट पता नहीं कर पाएगा। अब सरफेस नॉन पोरस मतलब अब जैसे सरफेस जैसा मैंने बोला, जैसे वो काने होते हैं वो होल्स, वैसे सरफेस हुआ तो पूरा डाई हर जगह चला जाएगा, तो वो नहीं काम आएगा ना, इसलिए वो सब सरफेस यहाँ पे नहीं चलेगी। और सेवरल स्टेप्स क्लीनिंग और प्रॉपर एक पैटर्न से हमें इसको टेस्ट को परफॉर्म करना पड़ेगा, तो वो भी उसकी लिमिटेशन है, कहीं से भी कैसे एक के बाद स्टेप्स के साथ हमें इसको परफॉर्म करना पड़ेगा, तो वो इसकी एक लिमिटेशन हुई। अब मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट MPT, ये एग्जाम में आपको MPT और मेरे हिसाब से हाँ ये डाई पेनिट्रेंट टेस्ट, इन दोनों में से कोई भी एक और में आपको पूछ सकते हैं। ये मोस्ट IMP है चैप्टर में, और कई बार एडी करंट और जो पीछे है वो भी शायद पूछ सकते हैं, लेकिन ये दो तो मोस्ट IMP है। MPT मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग के देखते हैं। अब इसमें is a non-destructive testing used to find near surface cracks in ferromagnetic। अब जो सरफेस के नियर जो भी क्रैक होता है वो ये MPT के द्वारा हम फाइंड करेंगे, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग के द्वारा। स्क्रीनशॉट लेते रहना। इट वर्क्स बाय मैग्नेटाइजिंग द मटेरियल एंड अप्लाइंग द मैग्नेटिक पाउडर। अब ये जो मटेरियल जो होगा जो मैग्नेटाइज करेगा, और वैसे मैग्नेटिक पाउडर अप्लाई करने के बाद ये काम करेगा। इफ देयर इज क्रैक, मैग्नेटिक फील्ड लीक्स आउट एंड पाउडर गेदर्स एट द स्पॉट शोइंग द डिफेक्ट क्लियरली। अब मैं आपको अभी समझा देता हूँ। ये हमारा सरफेस है, हमें यहाँ पे इसमें कोई फॉल्ट या डिफेक्ट फाइंड करना है, तो पहले यहाँ पे हम कुछ इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक योग मतलब एक जो इंस्ट्रूमेंट यूज इन MPT, मतलब जो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग में वो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है टू मैग्नेटाइज स्मॉल एरिया ऑफ मटेरियल। कोई स्मॉल एरिया मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए ये यूज होता है, तो वो उससे हम ये चीज़ को मैग्नेटाइज कर देंगे। तो मैग्नेटाइज क्या होगा, यहाँ पे पहले तो हम जो मैग्नेटिक पाउडर है वो पूरे में डालेंगे, पूरे में फैला देंगे, तो यहाँ पे वो हुआ, मतलब जहाँ पे वो पोरस होगा वहाँ पे मैग्नेटिक पाउडर
हर जगह फैल जाएगा। फिर जब हम इसको मैग्नेटाइज करेंगे तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होगी। तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जैसे अब मैं पानी का पाइप है, फॉर एग्जांपल मेरा पानी का पाइप है, कंटिन्यू है, वहाँ पे मैं पानी फॉर एग्जांपल ऐसे पानी डाल रहा हूँ तो पानी का पाइप कंटिन्यू है तो पानी यहाँ से निकलेगा। लेकिन अब फॉर एग्जांपल पानी का ये मतलब पूरा पाइप है और यहाँ पे काना होता है, यहाँ से भी पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो वैसे ये पूरा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट हो रही है और यहाँ पे डिफेक्ट के कारण यहाँ पे थोड़ा कुछ हलचल आएगी और उससे क्या होगा, यहाँ पे जो लाइन, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है वहाँ पे काना हुआ, काने से पानी निकलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे काना था, यहाँ पे पानी निकला। वैसे यहाँ से थोड़ी मैग्नेटिक वो एक प्रॉपर्टी होती है, उसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक इंड्यूस होगा, जिससे जो यहाँ पे आजू बाजू के जितने वो मैग्नेटिक पार्टिकल होंगे, जो ये यहाँ पे जो फॉल्ट होगा वहाँ पे आके ऐसे 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 हो जाएंगे। तो यहाँ पे अपना फॉल्ट है वो हमें पता चल जाएगा। यहाँ पे भी हम फ्लोरोसेंट या कोई भी ऐसे कलर जो विजिबल कलर होगा उसका हम पाउडर यूज़ करेंगे। तो इसकी वर्किंग मैंने आपको समझा दिया। अब इसको स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ से समझते हैं। सरफेस क्लीनिंग, पहले जो मैंने बोला था सरफेस को क्लीन करना है, ऑयल डस्ट वो सब निकालना है। फिर मैग्नेटाइजेशन, मैंने आपको बोला वैसे मैग्नेटाइज मटेरियल, इलेक्ट्रिक करंट, वो मैग्नेटिक योग, वो सब समझाया वही है। स्क्रीनशॉट लेते रहना, लिखते रहना। और अप्लाई मैग्नेटिक पाउडर, अब मैंने बोला स्प्रिंकल ड्राई मैग्नेटिक पाउडर ऑन द सरफेस। अब जो ड्राई मैग्नेटिक पाउडर है वो हमें सरफेस पे स्प्रिंकल करना है। अब उसके बाद इंस्पेक्शन, इफ देयर इज अ क्रैक मैग्नेटिक lines leak out from that point, the magnetic powders gather at the leakage and forms a visible spot। मैंने बोला वैसे जहाँ पे कहीं पे लीक होगा वहाँ से मैग्नेटिक इंड्यूस होगा, तो जो स्पॉट होगा वो वहाँ पे गैदर हो जाएगा और वहाँ पे एक विजिबल स्पॉट जैसा बन जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे डिफेक्ट है। फिर जब काम हमारा खत्म हो जाएगा तो उसको डीमैग्नेटाइज कर देना है और वो सब सरफेस को क्लीन कर देना है। बस ये स्टेप्स खत्म हुए। अब इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। सिंपल है, क्विक मेथड है और सरफेस और नियर सरफेस के क्रैक इससे हम पता कर सकते हैं। और इंस्टेंट विजुअल रिजल्ट, अब विजुअल मैंने बताया कि हम देख के ही इसमें पता कर सकते हैं कि देख भाई यहाँ पे फॉल्ट है, यहाँ पे डिफेक्ट है। ये इसका एडवांटेज है। अब इसकी लिमिटेशंस, ओनली वर्क फॉर फेरोमैग्नेटिक, मतलब फेरोमैग्नेटिक मतलब अपना जैसे वो लोखंड हुआ, कॉपर, निकल, वो सब जो फेरोमैग्नेटिक जिसमें वो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म होगी वही मटेरियल के लिए ये यूज हो सकता है। कैन नॉट फाइंड डीप इंटरनल डिफेक्ट्स, ये सिर्फ कॉपर और आयरन के लिए यूज होगा। और कैन नॉट फाइंड डीप इंटरनल डिफेक्ट्स मतलब बहुत अंदर अंदर के डिफेक्ट होंगे जो थोड़ा हार्ड होगा। कि मतलब फॉर एग्जांपल इंटरनल डिफेक्ट मतलब ये सरफेस हुई तो उसमें बीच में कोई डिफेक्ट है, कोई सरफेस है तो उसमें बीच में डिफेक्ट है तो वो पता नहीं कर पाएगा। वैसे सब डिफेक्ट नहीं पता कर पाएगा। सरफेस मस्ट बी क्लीन, जो सरफेस होगी वो क्लीन होगी। और ये लिमिटेशन में फर्स्ट पॉइंट याद रखना, वर्क फॉर फेरोमैग्नेटिक, उसमें सिर्फ आयरन और कॉपर, ये सिर्फ इतना आप याद रखना है ना। अब अल्ट्रासोनिक टेस्ट, अब अल्ट्रासोनिक वेव्स या गामा वेव्स के थ्रू ये अपना काम करेगा। वो एनडीटी मेथड है, इंटरनल डिफेक्ट्स इनसाइड मटेरियल सेम है। अब इसमें हम देखते हैं, मैं आपको इसमें बताता हूँ ये कैसे काम करता है। थोड़ा आगे का प्रिंसिपल वो सब समझते हैं, फिर मैं आपको एकदम डिटेल में समझाता हूँ। व्हेन हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स आर सेंट इनटू मटेरियल, दे ट्रैवल until they hit a boundary, then they bounce back. The machinery measures the time it takes for the wave to return and it affects the present and adverse। कुछ समझ में नहीं आएगा तो चलो मैं समझाता हूँ। तो फिर आपको देखो, ये प्रोब है, ये जो अल्ट्रासोनिक वेव है वो सेंड कर रहे हैं। तो अब फॉर एग्जांपल डिफेक्ट है, इंटरनल डिफेक्ट्स है, ये इंटरनल डिफेक्ट के लिए यूज़ होता है। जैसे ये मटेरियल है तो मेरा ये वेव्स हैं गई यहाँ से फिर डिफ्लेक्ट होकर वापस ऊपर आएंगी हैं। तो अब जो नॉर्मल होगा तो नॉर्मल में क्या होगा, फॉर यहाँ से गई आई, गई आई, गई आई, लेकिन यहाँ पे जैसे डिफेक्ट आया तो यहाँ पे गई और यहाँ पे आ गई। तो जो ये स्क्रीन में जो हमें ग्राफ मिलेगा, ये जो स्क्रीन में ग्राफ हमें मिलेगा तो वो कांस्टेंट जा रहा होगा, क्योंकि क्यों यहाँ पे जा रही थी और आ रही थी। यहाँ पे भी गई और आई, गई और आई, लेकिन यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे पहले ही गई और यहाँ पे पहले ही आके टकरा के आ गई। तो यहाँ पे वो जो डिस्टेंस जो डिस्टेंस यहाँ पे कम आया तो हमें समझ आया कि ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन में हलचल हुई, स्क्रीन में वो मतलब जो डिफरेंस आया। तो ये देखो, ये ऐसा ये नॉर्मल चल रहा था, यहाँ पर डिफेक्ट आया तो स्क्रीन में ये नीचे चला गया, डिस्टेंस इसका इतना कम हो गया। तो हमें पता चल गया कि डिफेक्ट यहाँ पे है और ये प्रोब के द्वारा, तो इसमें इस मेथड से ये यूज होगा। तो अब वर्किंग हम स्टेप्स के हिसाब से समझते हैं। सरफेस क्लीनिंग मैंने बोला वही, सब में पहले सरफेस क्लीनिंग मार देना, पॉइंट 1, स्टेप 1। फिर कपलेंट, अब इसके बीच में थिन लेयर ऑफ जेल या ऑयल हमको यूज़ करना है। तो मतलब वो मटेरियल को एंटर मटेरियल स्मूथली, मतलब स्मूथ वो प्रोसेस करने में हेल्प करेगा। फिर ट्रांसड्यूसर प्रोब, मतलब ये अपना जो इलेक्ट्रॉनिक वेव है वो ये अपना छोड़ेगा, मतलब ये अपने जाने देगा। फिर रिफ्लेक्शन और डिफेक्ट और फ्रॉम अ बॉटम, मतलब एकदम नीचे से या डिफेक्ट से जो रिफ्लेक्शन मिलेगी ये उसकी बात है। इफ देयर इज नो डिफेक्ट्स वेव्स रिफ्लेक्ट फ्रॉम द बॉटम, मतलब जो कोई भी डिफेक्ट नहीं होगा तो बॉटम से अपना वेव रिफ्लेक्ट होगा, और जो डिफेक्ट हुआ, जो जहाँ से डिफेक्ट होगा वहाँ से ये इसका वेव अपना वो होगा, रिफ्लेक्ट होगा।
तो हमको वो स्क्रीन आप होगा ना, स्क्रीन आप देखोगे ना तो आपको एग्जैक्ट समझ आ जाएगा। अब इंटरप्रिटेशन, टाइम एंड हाइट ऑफ अ सिग्नल हैव टू फाइंड द डेप्थ एंड साइज ऑफ द लोकेशन ऑफ डिफेक्ट। तो स्क्रीन में जो वो सब वैल्यू चल रही है ना, उस हिसाब से हम ये इंटरप्रिटेशन करके हम फाइंड कर सकते हैं। तो अब इसका एडवांटेज देखते हैं। डिटेक्ट्स इंटरनल डिफेक्ट्स एक्यूरेटली, जो इंटरनल जो डिफेक्ट है वो एक्यूरेटली अपना पकड़ लेता है। फिर विक्स फॉर थिक मटेरियल्स, वर्क फॉर थिक मटेरियल्स, जो थिक मटेरियल होता है, थिक मटेरियल उसके लिए काम करता है। क्विक एंड रिलायबल, एकदम झड़पी है और काम मतलब अपने लिए अच्छा है। और फिर नो डैमेज टू द मटेरियल, इससे क्या है एनडीटी है तो कोई मटेरियल में डैमेज भी नहीं हुआ। फिर लिमिटेशन इसकी, नीड्स अ स्किल्ड ऑपरेटर, मतलब अब कोई भी आप 500 में मजदूर पकड़ के लिया और उसको बैठा दो कि भाई यूज़ कर, उसका काम नहीं है इसमें, है ना। फिर सरफेस मस्ट बी क्लीन एंड स्मूथ, सरफेस होगी क्लीन और स्मूथ होनी चाहिए। और कैन नॉट इजिली टेस्ट रफ मटेरियल, अब जो रफ मटेरियल हुआ जिसकी सरफेस ऊपर नीचे हुई तो वो सब मटेरियल के लिए यूज़ नहीं होता। तो ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं रेडियोग्राफी टेस्टिंग। अब इस वो भी एक इसमें एक्सेस और गामा रेज यूज़ हुआ, सॉरी मैंने आगे में बोला था, उसमें सिर्फ यूवी रेज अल्ट्रावायलेट रेज यूज़ हुआ, इसमें एक्से या गामा रेज यूज़ होगा। इसका प्रिंसिपल देखते हैं। रेडियोग्राफी टेस्टिंग वर्क ऑन रेडिएशन पेनेट्रेशन। अब थोड़ा देखते हैं फिर मैं आपको समझाता हूँ। एक्सरेज जो फिगर है कि फिगर पे से मैं आपको समझाता हूँ। एक्सरेज पास थ्रू मटेरियल थिक और डेंस एंड एब्जॉर्ब मोर रेडिएशन, थिन और डिफेक्टिव अलाउज मोर रेडिएशन टू पास थ्रू इट। अब इसमें देखो, इसमें समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको पीछे समझाता हूँ, उसके बाद ये पॉइंट लेता हूँ, फिर आपको बेहतर समझ में आएगा। अब इस पर हम समझते हैं, ये जो अपना डायग्राम है उस पे से ये चीज़ है क्या। अब इसमें दो एंड है, यहाँ पे हम लगाएंगे अपना फिल्म, जहाँ पे जो अपना रेडिएशन यहाँ पे आएगा वो, फिर यहाँ पे जो रेडिएशन मतलब ये यहाँ पे जो रेडिएशन छूटेगी वो मटेरियल, यहाँ पे रेडिएशन छूटेगी वो, और यहाँ पे फिल्म। अब इसमें क्या होगा कि बीच में जो मेटल है तो ऊपर से रेडिएशन आई तो बीच में जो मेटल होगा तो वहाँ पे ये रेडिएशन पूरी तरह वो मेटल एब्जॉर्ब कर लेगा। तो मेटल एब्जॉर्ब कर लेगा तो जो नीचे फिल्म है यहाँ पे कम मतलब हल्का हल्का लाइट आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मेटल ने रेडिएशन एब्जॉर्ब किया है तो यहाँ पे छल्ले तक लेस मतलब कम पहुँचेगी रेडिएशन, इसलिए ये लाइट आया। लेकिन अब यहाँ पे जैसे डिफेक्ट है तो डिफेक्ट हुआ तो वहाँ पे इतनी जो रेडिएशन है यहाँ पे इतनी कम एब्जॉर्ब हुई, डायरेक्ट यहाँ से इतना यहाँ तक एब्जॉर्ब हुआ, फिर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आया, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे, तो क्या बीच में एब्जॉर्ब हुआ ही नहीं, तो इतना कम एब्जॉर्ब हुआ तो यहाँ पे एब्जॉर्ब कम हुआ तो हमें नीचे ज़्यादा मिला, इसलिए यहाँ पे ये लाइन थिक आई। तो ये ऐसा काम करता है। वापस समझाता हूँ, यहाँ पे रेडिएशन छुटी तो यहाँ पे जो ये लाइन थी मतलब यहाँ पे जो मेटल का जो पूरा जो मेटल का खुद का जो वो था जो अंदर कंपोनेंट्स या एटम्स उसने वो रेडिएशन एब्जॉर्ब की, इसलिए यहाँ पे जो नीचे था वो हमें एकदम लाइट मिला। क्यों? क्योंकि वो जो रेडिएशन थी यहाँ पे नीचे कलेक्ट कम हुई। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, खाली जगह थी, खाली जगह के लिए यहाँ पे डायरेक्ट चली गई, तो डायरेक्ट जाने की वजह से यहाँ पे हमें नीचे ज़्यादा जगह मतलब ज़्यादा रेडिएशन मिली, इसलिए हमें यहाँ पे नीचे ज़्यादा। ये जो आप देख रहे हो ना ये पूरा यहाँ पे जो नीचे फिल्म है ना, फिल्म में ये पूरा ये ऐसा बन के आया है, जो रेडिएशन कलेक्ट हुई है ना उसकी फिल्म बनी है ना, फिल्म के हिसाब से ये आया है, इसलिए फिल्म में बताएगा यहाँ पे ये ज़्यादा कलेक्ट हुआ है। ये फिल्म ऐसी नहीं होगी, फिल्म सिर्फ ऐसी होगी, ऐसी, तो उससे आपको समझ आ जाएगा एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन जैसी होगी, ऐसा पूरा नहीं बनेगा, इसका ऐसा होगा। तो इसमें यहाँ पे मोर एक्सपोजर होगा क्योंकि यहाँ पे इतना रेस ज़्यादा आई है, यहाँ पे लेस एक्सपोजर होगा। इसका स्टेप्स देख के हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्लीन द सरफेस टू रिमूव डर्ट, जो मैंने बोला वही सब में पहला स्टेप तो यही आएगा। फिर प्लेसमेंट ऑफ फिल्म एंड सोर्स और रेडियोग्राफिक फिल्म एंड डिटेक्टर इज प्लेस्ड ऑन वन साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जो अपना फिल्म होगा वो नीचे की साइड हम यहाँ पे सेट करेंगे, ऊपर की साइड जो एक्सरे का जो सोर्स होगा वो, ये क्लियर है। फिर रेडिएशन इज अलाउड टू पास थ्रू अ मटेरियल तो फॉर अ स्पेसिफिक टाइम, अब जो रेडिएशन होगा हम मटेरियल को पास होने के लिए देंगे। पेनिट्रेशन मतलब जो रेडिएशन पास होगी उसके बारे में, और एब्जॉर्प्शन मतलब वो जो एब्जॉर्ब हो जाएगी वो। यहाँ पे गुड और सॉलिड, मतलब गुड जो अच्छा एरिया होगा, सॉलिड मतलब जो मेटल का सॉलिड एरिया होगा या जो अच्छा एरिया होगा वो मेटल को स्टॉप मोर रेज मतलब वो मोर एब्जॉर्ब करेगा, सो लेस रेडिएशन रीचेस टू द फिल्म। उससे क्या होगा, जो फिल्म होगी उसमें लेस रेडिएशन रीच होगी, सो इट लाइटर ऑन इमेज, इसलिए वहाँ पे थोड़ा झटका मिलेगा। लेकिन जो डिफेक्टिव होगा वो ज़्यादा लाइट जाने देगा, इसलिए डार्कर इमेज हमें वहाँ पे मिलेगी। फिर फिल्म डेवलपमेंट, इसमें डार्क एरिया में डिफेक्ट लाइट एरिया मतलब गुड मेटल्स। ये स्क्रीनशॉट लेते रहना, मैं भूल जाऊंगा। तो अब इस एडवांटेजेस देख लेते हैं। डिटेक्ट्स इंटरनल एज वेल एज सरफेस डिफेक्ट्स, मतलब इंटरनल जो अंदर होंगे वो भी और जो सरफेस पे होगी वो दोनों ये डिफेक्ट हमको फाइंड करके दे देगा। प्रोवाइड अ परमानेंट रिकॉर्ड, एक परमानेंट रिकॉर्ड मतलब जैसे आप एक्सरे करवाते हो तो हाँ अब आपकी हड्डी टूटी तो मतलब वो एक्सरे करा के देंगे तो आप 2 साल बाद भी वो उठा के देख सकते हो, देख भाई मेरी ऐसी ऐसी हड्डी टूटी थी, मैंने मस्ती की थी। तो वैसे एक परमानेंट रिकॉर्ड मिला कि नहीं, वैसे इसमें भी एक परमानेंट रिकॉर्ड आपको मिलेगा, वो जो फिल्म हमको मिलेगी उस हिसाब से। फिर कैन टेस्ट वेल्स कास्टिंग्स एंड थिक मटेरियल,
ऐसे अलग अलग वेल्स जो हम वेल्डिंग करते हैं, वो कास्टिंग वास्टिंग, ये सब ये चेक करेगा। थिक मटेरियल होगा उसमें भी यह टेस्ट काम करेगी। इसके लिमिटेशन और डिसएडवांटेजेस, रेडिएशन सेफ्टी इज रिक्वायर्ड, मतलब अब कोई कोई सेंसिटिव मेटल होते हैं जिसमें रेडिएशन वाला काम नहीं करता, तो वैसे मटेरियल इसमें नहीं काम लगेंगे भाई। अब इसमें हाई कॉस्टिंग ज़्यादा है ये इसकी, और बोथ साइड ऑफ ऑब्जेक्ट इज नीडेड। हाँ, अब इसमें ऊपर और नीचे, ऊपर से हम रेडिएशन छोड़ेंगे और नीचे वो जो हम कलेक्ट करना है वो फिल्म, तो हमको दोनों साइड चाहिए होगा। अब कोई कोई मटेरियल ऐसा होगा, जाड़ा होगा या वैसा होगा कि उसमें हम एक साइड हमको मिल जाएगी लेकिन नीचे की साइड या कोई भी साइड नहीं मिल पाएगी, तो हम उसमें टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते। तो नीड स्किल ऑपरेटर, कोई पढ़ा लिखा मानस जिसको आता होगा वो ये यूज़ कर सकता है। तो ठीक है, चलिए अब लास्ट देखते हैं एडी करंट टेस्टिंग। अब एडी करंट टेस्टिंग इज ए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड यूज्ड टू डिटेक्ट, वो सब में सेम ही आता है, कंडक्टिव मटेरियल बाय कंडक्टिंग। चलो अब इसका प्रिंसिपल और फिर प्रिंसिपल्स हम देखने की समझने की कोशिश करते हैं। व्हेन अल्टरनेटिंग करंट एसी फ्लोज थ्रू अ कॉइल इट प्रोड्यूस एन अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। जब वो एसी करंट कॉइल के आजू बाजू घूमता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड उसके कॉइल के आजू बाजू जनरेट होती है। इफ यू ब्रिंग कॉइल नियर अ कंडक्टिव मेटल सरफेस द चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंड्यूसेस अ स्मॉल सर्कुलेटिंग करंट इन अ मेटल। मतलब जब हम सरफेस के पास लाते हैं तो उसमें भी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जनरेट हो जाती है और उसे हम क्या बोलेंगे, एडी करंट्स। अब दिस करंट्स जनरेट देयर ओन मैग्नेटिक फील्ड विच अपोजिस द ओरिजिनल कॉइल फील्ड। मतलब ये जो करंट की ये जो करंट्स होगा, मतलब एडी करंट्स होगा, वो खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी। इफ द पीस हैज डिफेक्ट, अपने काम की चीज आई, अब जो डिफेक्ट हुआ तो क्या, देन फ्लो ऑफ एडी करंट्स विल बी डिस्टर्ब, जो एडी करंट्स का फ्लो होगा वो डिस्टर्ब होगा। दिस डिस्टर्बेंस और इम्पीडेंस बाय कॉइल बाय मेजरिंग द चेंजेस इंस्ट्रूमेंट डिटेक्ट्स द लोकेटेड डिफेक्ट्स। तो अब इसमें तो कुछ समझ में नहीं आया, तो अब हम ऐसे समझेंगे। तो ये स्पेसिमैन है, बहुत खराब ड्राइंग है लेकिन समझ पाओ तो इतनी तो अच्छी है। अभी एडी करंट, ये जो है एडी करंट जनरेट हुआ है, यहाँ पे कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट हमने दिया है ये और यहाँ पे कॉइल रखी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये जो गोल गोल है ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो जनरेट हुई है। अभी सब सरफेस फ्लो है, मतलब ये सरफेस पर डिफेक्ट है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो घूम रही है गोल गोल, यहाँ पे डिफेक्ट आया तो यहाँ पे थोड़ी डिस्टर्ब होगी। जैसे ये भी ये सरफेस है और ये डिफेक्ट है तो यहाँ पे थोड़ी वो होगी, थोड़ी हलेगी, मतलब थोड़ी यहाँ पे गड़बड़ी आएगी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो घूम रही है उस पे। और जो वो स्ट्रक्चर वो जो गोल गोल जो जा रही है उसमें जो डिफेक्ट है, जो हलचल आई, उस पे से हम पता दिस डिस्टर्बेंस चेंज इम्पीडेंस कॉइल बाय मेजरिंग दिस चेंजेस इंस्ट्रूमेंट्स डिटेक्ट द एंड लोकेट द डिफेक्ट्स। अब जैसे हमने आगे वाले में देखा कि स्क्रीन थी, वैसे इसमें भी स्क्रीन जैसी एक चीज़ होगी जो ये जो वो उसमें जो डिफेक्ट, मतलब डिफेक्ट के लिए जो हलचल आई वो डिटेक्ट करेगी और जो डिफेक्ट को डिटेक्ट और लोकेट दोनों करेगी, और ऐसे हमको डिफेक्ट पता चल जाएगा। अब इसके मेरिट्स देखते हैं। मेरिट्स मतलब सिंपल एडवांटेजेस, नो कॉन्टेक्ट नीडेड। अब इसमें अब हमने देखा कि कपलेंट और वो सब चाहिए था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए, डायरेक्ट आप कर सकते हो। फर्स्ट इंस्पेक्शन फटाफट काम करता है। फिर स्मॉल सरफेस एंड सब सरफेस, मतलब सरफेस पे और सरफेस के नीचे हर जगह डिटेक्ट कर आपको करके दे देगा। वो मैंने बोला कपलेंट या लिक्विड की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर इसकी डीमेरिट्स, मतलब ये इसके डिसएडवांटेज, ओनली फॉर कंडक्टिव मटेरियल्स, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस करेंगे वो मटेरियल के लिए ये यूज़ होगा। लिमिटेड डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, यूजुअली डिटेक्ट सरफेस एंड नियर सरफेस डिफेक्ट्स, मतलब सरफेस के आसपास का ही ये अपना डिफेक्ट क्लियर पकड़ पाएगा। जो मतलब फॉर एग्जांपल बहुत नीचे है तो वहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं पहुँच पा रही है वो डिफेक्ट के पास, तो वही डिफेक्ट पकड़ नहीं पाएगा, इसका डीमेरिट है। रिक्वायर्ड अ ट्रेन पर्सन टू रीड सिग्नल्स, अब जो सिग्नल्स जो मशीन पे आएंगे वो आलतू फालतू मानस नहीं पकड़ पाएगा, उसका ट्रेन पर्सन होना चाहिए। अब इसके भी एप्लीकेशन देख लेते हैं। सरफेस क्रैक्स डिटेक्शन इन एयरक्राफ्ट, जो अब प्लेन बनता है वो प्लेन में जो क्रैक्स जो होते हैं वो हम ये मेथड से फाइंड करते हैं। फिर कोरोजन के कुछ भी ऐसा फाइंड करने के लिए ये यूज़ होता है। फिर क्वालिटी कंट्रोल इन मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री, अब कोई इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो उसमें क्वालिटी, मतलब कैसा क्वालिटी है, सब मतलब बराबर है कि नहीं, उन सब के लिए यूज़ होता होगा। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो हमें फॉलो करें, कुछ भी रिकमेंडेशन हो तो हमें कमेंट ज़रूर करें और लिखते रहे। फिर आपको एग्जाम के टाइम में वीडियो को देखने से अच्छा आपने लिखा होगा तो वो ज़्यादा काम आएगा। तो ठीक है, और हमको लाइक करें, फॉलो करें, कुछ भी रिकमेंडेशन और सब्सक्राइब करें, और कुछ भी रिकमेंडेशन हो तो हमें कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।